नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम सीटेट का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जो आपका 8 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ है। आज इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम मैथमेटिक्स तथा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से अब आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अर्जेंटीना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं। पोचमपल्ली कहलाता है यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं। किस राज्य का नाम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यह तेलंगाना का शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं। ये है खरपतवार हटाना, बी है गुड़ाई करना, सी है बीज बोना, डी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना और ई है प्याज को उखाड़ना। उपयुक्त चरणों का सही क्रम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। 63 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी BCAEB क्रम है आपका। BCAED, ई और डी, यानी आपका पहला ये हो जाएगा बी, दूसरा ये हो जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा ये पहले वाला, और चौथा हो जाएगा ई, और पांचवा हो जाएगा ये डी। ये आपका क्रम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर के बराबर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितनी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1.5 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, के बारे में सही कथन को चुनिए। नीचे ये कथन दे रखे हैं ABCDE, और इसमें से आपको सही कथन चुनना है। इसके ऑप्शन नीचे 4 दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ACD और E दे रखा है, यानी A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और D, और उसके बाद में E, यानी ये आपका सही कथन नहीं है, बी वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल और मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है, यानी 66 का सही आंसर क्या होगा। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ये
अंडे देते हैं। यानी ये आपके जो दे रखे हैं सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल और मगरमच्छ, ये सभी अंडे देते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है यदि आप अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचती है तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कोई एक्सप्रेस ट्रेन 140 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए। मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए। ये 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी ये 2 घंटे में करती है। तो 1 घंटे में कितनी करेगी? 1 घंटे में करेगी ये आपकी 72 किलोमीटर। ठीक है, और किलोमीटर में है तो आपकी मीटर पर सेकंड के लिए क्या होगा? मीटर पर सेकंड के लिए इसमें 18/5 का सॉरी 72 है। 72 में आपका 5/18, 18 चौका 72 और 4 पन्ना 20, यानी ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसमें कितने का? 5/18 का गुणा कर दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी 68 का सही आंसर क्या होगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी चेराऊ कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति जैसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उससे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वीवर पक्षी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 2021 के पेपर के हिसाब से इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 71 का सही आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ये आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचड़ी और बिच्छू। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ये आपकी छिपकली है, सरीसृप है, और चमगादड़ आपकी स्तनधारी है, और कलचड़ी आपकी ये पक्षी है, और बिच्छू एक कीट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है 2 छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन
और 10.5 ग्राम डेसी लीटर है। और वाई की आयु 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन और 12.5 ग्राम प्रति डेसी लीटर। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी एक्स रक्त क्षीणता यानी अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ सामान्य घर दे रखे हैं, ये आपको सही मिलान करना है। इसके ऑप्शन नंबर 75 के 4 ये दे रखे हैं। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ये असम है। ये आपका क्या है, असम। ये आपका 5 से मिल जाएगा, यानी मजबूत बांसों के बने ढालू छतें होती हैं असम में। और आपकी लद्दाख में आपके ये पत्थरों के बने फर्श या छतें होती हैं। और आपकी मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में ये पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें होती हैं। और राजस्थान में आपके ये मिट्टी के घर यानी कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशित का निर्माण करने की अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? 76 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी चैट में GIF करके। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी छात्र श्याम पट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी माइंड मैप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में उस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी हम हर समय
अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक बच्चे अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है, उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा देखो, विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? सहमीर, होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्रण में भी हैं। देखो, विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आप ज्योमेट्री में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य यानी ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा है, आप आगामी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने के हेतु अपनी कक्षा में गेंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गेंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें इस गेंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है। प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने उनमें से किसका प्रयोग किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा है, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए
नहीं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी आभासी वास्तविकता। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सीखना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 89 का ऑप्शन पहला और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, यानी पापड़ और चिप्स। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी नाई। साथियों, आज जो आपके पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें प्रॉब्लम जरूर बताएं, जिससे आने वाला वीडियो हम उसमें सुधार कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।